अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। असम्बली इंतखाबात के लिए कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने आवाम से अपील की है कि वो सोच समझकर हक राय दही का इस्तेमाल करे और तरक्की के लिए वोट दें। कांग्रेस ने आपाशी प्रोजेक्ट की तामीर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद के करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। बीजेपी ने 35 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें 4 साबिक वज़रा शामिल हैं। सीपीएम ने ऐलान किया है कि वो 17 असम्बली हलकों में मुकाबला करेगी। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज जयशंकर भोपालपल्ली जिले में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मिडीगड्डा बैरेज का दौरा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गैर मेयारी कामों के जरिए अवाम के 1 लाख करोड़ रुपए ज़ाय कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत मरकज़ की मदद से कांग्रेस के कायदीन के खिलाफ IT महकमे की जानिब से छापे मार रही है, क्योंकि हुक्मरान जमात को शिकस्त का खौफ है। इस दौरान महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस दिन ब दिन मकबूल हो रही है। उन्होंने कहा कि मिडीगड्डा को राहुल गांधी के दौरे के बाद कई हक़ाइक़ सामने आए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम के डिज़ाइन में कई खामियों के बावजूद इस प्रोजेक्ट की लागत में कई मरतबा इजाफा किया गया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वेंकट चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में नकली बीजों की वजह से किसानों के 8000 ख़ानदान बर्बाद हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किराएदार किसानों के मफादात को नज़रअंदाज कर रही है और वादा किया कि कांग्रेस पार्टी इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। बीआरएस के सदर व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज निर्मल, बालकुंडा और धर्मपुरी में प्रजा आशीर्वाद सभाओं से खिताब किया। इस मौके पर केसीआर ने आवाम से अपील की कि इनकी हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए गए तरक्याती कामों पर सेहतमंदाना मुबाहिस करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी हुकूमत बनती है जो आवाम की उमंगों को पूरा कर सकती है तो इससे आवाम को भी फ़ायदा होगा। केसीआर ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ही निर्मल अलग ज़िला बन पाया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान रियासत में न कहीं कर्फ्यू नाफिज हुआ और न कहीं फ़िरक़ावाराना फ़साद पेश आया। उन्होंने इस मौके पर आवाम को मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों से वाकिफ़ कराया। उन्होंने बालकुंडा और धर्मपुरी में भी जलसों से खिताब किया। केसीआर ने आवाम से कहा कि उसको समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करे। धर्मपुरी में प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के कहने के मुताबिक धरानी सिस्टम को बर्खास्त कर दिया गया तो अराज़ी के तनाज़ात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि धरानी के तहत किसानों की ज़मीनात महफूज है। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता चंद साल के दौरान आबपाशी और दीगर शोबों के मसाइल हल किए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना आने वाले दिनों में बरक़ी की ज़ायद पैदावार वाली रियासत बन जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने बरक़ी की पैदावार को बढ़ाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। बीजेपी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में जुमला 35 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। पार्टी के सदर JP नड्डा की सदारत में पार्टी की मरकज़ी इलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस फहरिस्त को क़तियत दी गई। अहम उम्मीदवारों में सनत नगर से मर्री शशिधर रेड्डी, इंदौर से P बाबू मोहन, जरचल्ला से चित्ररंजन दास और अंबरपेट से कृष्णा यादव शामिल है। साबिक़ रुकन असम्बली MVS प्रभाकर उप्पल से और E लक्ष्मी नारायण बांसवाड़ा से मुकाबला करेंगे। हुजूर नगर में बीजेपी ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ खातून उम्मीदवार श्री लता रेड्डी को मैदान में उतारा है। एक और अहम उम्मीदवार KS रत्नम चिवला से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने 3 फहरिस्तों में जुमला 88 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंतखाबी मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की नामजदगियों, हलफनामों, रायदही, गिनती, नताज और डेटा मैनेजमेंट का काम बआसानी कर सकेंगे। अनकवर काउंटिंग पब्लिकेशन की मदद से रिटर्निंग ऑफिसर डाले गए वोटों को डिजिटाइज करते हुए हर राउंड के एदाद-ओ-शुमार को तरतीब दे सकेंगे और इस तरह गिनती का अमल सहल होगा। एक और एप्लीकेशन की मदद से रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की नामजदगियों की ऑनलाइन जांच पड़ताल कर सकेंगे। नामजदगियों की जांच पड़ताल के बाद
रिटर्निंग ऑफिसर ऑनलाइन ही ये दिखा देंगे कि आया इन नामजदगियों को कबूल किया गया है या नहीं। इसकी मदद से रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की कतई फहरिस्त तैयार करते हुए इन्हें निशानात भी अलर्ट कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नामजदगियों और हलफनामों के इंतकाल के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। कोई भी उम्मीदवार अपना अकाउंट बनाते हुए नामजदगियाँ दाखिल कर सकेगा और सिक्योरिटी की रकम जमा भी कर सकेगा। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने मलकाजगिरी के अवाम को तयक़ुन दिया है कि अगर वो बीआरएस के उम्मीदवार को मुंतखब करते हैं तो वो हल्के की तरक्की के लिए शख्सी तौर पर जिम्मेदारी लेंगे। वो आज मलकाजगिरी में प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केसीआर काबिल क़ियादत और मुतहसिन हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को यह तय करना है कि वो रियासत को काबिल लीडरों के हाथों में देखना चाहते हैं या गुंडों के हाथों में। ఓ మంచి నాయకుడు మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీ ఎమ్మెల్యేగా పోతా ఉన్నాడు. వెనకటికేదో సామెత ఉంది, అతి చేస్తే ఏమైతుంది, ఉన్నది పోతుంది ఉంచుకున్నది దిగుతుంది. ఇప్పుడు ఆయన రెండు పోతాయి, మెదక్లో ఓడేది ఖాయం, మల్కాజ్గిరిలో కూడా ఓడిపోయేది ఖాయం. ఏదైనా అతి పనికిరాదు. ప్రేమ ఉండాలి, మర్యాద ఉండాలి, ఒక పద్ధతి ఉండాలి, ఒక మంచిదనం ఉండాలి. మంచిదనం తప్పితే అతి చేస్తే ఉన్నది ఉంచుకునే రెండు వీక్తాయట. ఇప్పుడు గదే జరుగుతుంది ఆయనకు. అందువల్ల నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒక్కటే, ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా మంచి మనిషి. ఆయన గతంలో ఎంపీగా పోటీ చేసి తను ఓటమి చెందిన ప్రజాసేవ మరవలేదు. ఇక్కడ ఎంపీ గెలిచిన ఆయన, ఇక్కడ ఓట్లు వేసుకున్న ఆయన 4 ఏళ్లలో ఒక్కసారన్న మల్కాజ్గిరికి వచ్చినాడే? ఒక్కనాడన్న వచ్చిండా? గెలిచినోడు దాటిండు. కానీ మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు తాను ఓడిన ప్రజాసేవ మరవలేదు. ప్రజల యోగక్షేమాల కోసం, ఉచిత వైద్య సేవలతో ప్రజల కోసం పనిచేసిన ఒక మంచి నాయకుడు మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఈరోజు మా అక్క చెల్లెలు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ కనబడతా ఉన్నారు. దయచేసి కొన్ని విషయాలు ఆలోచించండి. ఆనాడు కేసీఆర్ 200 రూపాయలు ఉన్న పెన్షన్ను 2000 రూపాయలకు పెంచింది మన కేసీఆర్. పోయిన టర్ములో 1000 రూపాయలు ఇచ్చిండు, ఈ టర్ములో 2000 రూపాయలు ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్. మళ్ళీ ఈసారి గెలవంగానే మీరు మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గెలిపియండి, మీ పెన్షన్ 5000 రూపాయలకు పెంచుకోబోతా ఉన్నాం. ఈ విషయాన్ని కార్యకర్తలు ప్రతి ఆసరా పెన్షన్ పొందే వాళ్లకు చెప్పాలి. ఇవాళ ఊర్లలో కానీ మన మల్కాజ్గిరి బస్తీల్లో కానీ ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయో లేవో కానీ ముసలోళ్ళ దగ్గర మాత్రం పక్కా పైసలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే 2000 పెన్షన్ వచ్చినాక 1000-1200 ఖర్చు పెట్టుకున్నారు, 600 దాచుకున్నారు. కాకపోతే కొడుకు చెప్పరు, కోడలు చెప్పరు, బిడ్డకాడ దాచుకుంటారు. అవని అవుతున్నారు, అది నిజం. అయితే ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నా అంటే 2000 వస్తేనే అంత మంచిగా ఉన్నారు. రేపు ఈ పెన్షన్ 5000 రూపాయలు అయిందనుకో, ఆ అవ్వా తాతలు ఎంత ఆనందంగా ఆత్మ గౌరవంతో బతకగలుగుతారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అంతేకాదు ఇవాళ బియ్యం మీరు చాలా మంది రేషన్ షాప్ల బియ్యం తెచ్చుకుంటున్నారు. ఒక బారణ మంది తింటున్నారు, చారణ మంది అమ్ముకుంటున్నారు. ఈనంగా తెస్తున్నారు, ఆనంగా 12 రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు. అవునా? నవ్వుతున్నారు అందరు. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించిండు, ఈ దొడ్డు బియ్యం ఇచ్చుడెందుకు, ఈ అమ్ముకునేందుకు? పేదలకు ఈ తాప మనం మళ్ళీ గెలవగానే పేదలందరికీ పాత బియ్యం, సన్న బియ్యం రేషన్ షాపుల్లో ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఇక అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी तेलंगाना में 17 असम्बली हलकों से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि सीपीएम हैदराबाद, भदाद्री, कोत्तगुड़म, खम्मम, नलगुंडा, जदाद्री, भोंगिल, सूर्यापेट, जंगांव, रंगारेड्डी और संगारेड्डी अजला से मुकाबला करेगी। उन्होंने इन अजला में हलकों या उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ नशिस्तों की तकसीम पर बातचीत तक करते हुए अपने एक्शन प्लान का ऐलान किया है। इनकम टैक्स अहदेदारों ने आज महेश्वरम असम्बली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी के मकान और दफातर की तलाशियां ली। लक्ष्मण रेड्डी एक सनतकार है। उन्होंने मेडचल असम्बली हल्के से 2009 में पहली मरतबा कामयाबी हासिल की थी। बाद में वो इन 2 इंतखाबात में हार गए थे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए कुल नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके साथ ही तमाम हलकों में नामजदगियां दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। इंतखाबी हुकाम ने इंतखाबी अमल के लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए हैं। रियासत भर में वोटर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई और पोलिंग स्टेशन कायम कर लिए गए। इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने तमाम 119 असेंबली हलकों में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अमन ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। इस दौरान हुक्मरान BRS, अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा BSP, CPM, जनसेना और YSR तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। चंद हलकों को छोड़कर BRS ने तमाम हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके अलावा पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया और तेज़ी के साथ मुहिम चला रही है। कांग्रेस ने अभी तक 19 हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने अब तक 88 हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। इसी दौरान कांग्रेस और तेलंगाना जन समिति ने इंतखाबात के दौरान मिलजुल कर काम करने से इत्तेफाक कर लिया है। CPM ने कांग्रेस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और ऐलान किया है कि वह 17 हलकों से मुकाबला करेगी। नोटिफिकेशन से कबल तमाम अहम जमातों के चंद सीनियर कायदीन ने इंतखाबात में मुकाबले के लिए टिकटों की खातिर अपनी वफादारियाँ बदल दी हैं। इलेक्शन में BRS की कामयाबी पर नफिल नमाज अदा करने मोहम्मद सलीम का अज़्म। साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल व सीनियर BRS कायद मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि चंद्रशेखर राव हकीकी सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के मजहद तरक्की के लिए फलाही स्कीमात को रोशनास कराया है। उन्होंने कहा कि अगर वोट मुनक़सिम होते हैं तो इससे दूसरी सियासी जमातों का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने अवाम से BRS के हक़ में राय दही की अपील की। मोहम्मद सलीम ने आज अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीरा के तारक रामाराव और T हरीश राव हमेशा अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो देते हैं। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में 7 मसाजिद को जो कई बरसों से बंद थी आबाद किया गया। KCR मुल्क के वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो अइम्मा के लिए हर माह एजाज़िया जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिमरीज़ के तालीमी इदारों में 1 लाख से ज़्यादा अक़लियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत इन तलबा के लिए तालीम की मेयारी मुफ्त सहूलत फ्राहम कर रही है। उन्होंने कहा कि BRS की तीसरी बार इक़्तिदार पर वापसी पर वो 11 अफराद को अपने खर्च पर उम्रे को रवाना करेंगे और पार्टी की कामयाबी पर 2 रकात शुक्राना की नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में अगर कुछ कोताहियाँ हुई होंगी, पार्टी के इक़्तिदार पर आने के बाद इन कोताहियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। याद है कि नहीं कि थोड़े इसमें सीनियर लोग आए थे, सुने छतों पे घर छोड़ के चले गए थे, सब घरों में चोरियां हो गए थे। ये वैसा हो जाएगा है। मेरी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट हमारी आ रही, ये गवर्नमेंट को कोई रोक नहीं सकते अल्लाह के करम से। और जैसा गवर्नमेंट हमारी आई, 11 लोगों को उम्रे को मैं भी भिजा रहा हूँ मेरे तरफ से। जो मुस्ताक लोगों को बराबर उसमें आधे मीडिया के आधे जो मीडिया, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 11 लोगों को उम्रे को भिजाना है हमारे तरफ से। भाई चलिए 11 साहब को भी भिजाएंगे। 11 जो है ना जो गरीब जो मुस्ताक है वो लोगों को भिजाएंगे और 2 रकात शुक्राने के पड़ेगा मैं, क्योंकि नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी आ रही पक्का इंशाल्लाह ताला। ये जो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी दुआ करिए कि हमारी गवर्नमेंट आए, ये बराबर करते हैं कि आप लोग वोट की अपील है कि आप BRS गवर्नमेंट को कायम रखिए, वोट डिवाइड मत करिए, क्योंकि वोट डिवाइड करने से सबको प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर अपने को सुकून की नींद लेना है, कोई ऐसा डेवलपमेंट होना है, हर चीज होना है बोले तो अपन KCR साहब को मना सकते हैं हर चीज के लिए। कुछ कोताहियां हुए होंगे, ये बात नहीं कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं, कुछ भी हुआ होगा तो वो भी उसको रेक्टिफाई कर लेंगे अपन। और अल्लाह के करम से जो ना हम नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के बाद हम खुद KCR साहब से लड़के कुछ भी अगर कमी है तो बराबर हम जो है ना मनवाएंगे, बना के हम जो है ना बराबर अपना हकूक क्या है वो बराबर लेंगे अपन लड़के। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं कि मैं पोस्ट के लिए भी मैं चापलूसी नहीं करता, भाई पोस्ट अल्लाह के हाथ में देना नहीं देना KCR साहब वो एक अलग चीज है। राजेंद्र नगर में करोड़ों रुपए की कीमती अराजी पर कब्जा। चीफ मिनिस्टर KCR के रिश्तेदार प्रवीण राव, जिन्होंने एक ही वक्त में 39 एकड़ अराजी पर कब्जा किया था। प्रवीण राव ने 39 एकड़ अराजी को JCB और डोजर से आधी रात को गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए अंजाम दी। सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि मकबूजा अराजी पर लग्जरी विलास की तामीर की जा रही है। अर्जिता प्रोजेक्ट कंपनी ने GHMC HMDA से 99 विलास के लिए मंजूरी हासिल की है। मुतासरीन ने मुतालिका हुकाम से शिकायत की। साल 1995 में सागर हिल्स सोसाइटी के नाम पर
तकरीबन 200 प्लाट खरीदे गए। मुतासरीन ने राजेंद्र नगर तहसीलदार, RDO, जिले कलेक्टर और GMC के अहदेदारों से तामीर को रोकने की अपील की। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि ब्यूरोक्रेसी ने प्रवीण राव के साथ मिली भुगत की है। 200 मुतासरीन ने अदालत से रुजू किया मनमानी तामीरात, जबकि अदालत में केसेस ज़ेरे दौरा है। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस कब्जे के पीछे KTR, कविता और हरीश राव का हाथ है। तामीरात गुज़िश्ता 3 साल से जारी है। सागर हिल्स सोसाइटी ने मुतासरीन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। सागर हिल्स सोसाइटी में 200 एहतजाजी प्लाट मालिकान इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि जब अदालत में केसेस हैं तो वो तामीरात की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। मुतासरीन का कहना है कि क्या हमसे इंसाफ नहीं होगा? क्या इंसाफ मर गया है? अगर मुश्किल से प्लाट ख़रीदा जाए तो गुंडों के ज़रिए गैरकानूनी धमकियां देकर कब्ज़ा कर लिया जाता है। इस मौके पर मुतासरीन और पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। पुलिस ने वार्निंग दी कि इलेक्शन कोड में धरनों की इजाज़त नहीं है। पुलिस बड़ी तादाद में पहुंच गई, सूरत हाल कशीदा है। मुतासरीन ने अर्जिता प्रोजेक्ट के सामने डेरे डाले। प्रोजेक्ट के सामने ख़वातीन ने नमाज़ पढ़ रही है। प्रवीण राव ने, जिसने हमें धोखा दिया और हमारे प्लाटों पर कब्ज़ा किया, अर्जिता प्रोजेक्ट के मालिक को मुतासरीन ने बद्दुआएँ दी। मुतासरीन ने कहा कि अदालत से हुक्मनामा आ जाए, फिर हम अदालत और फिर पुलिस की हिदायत पर अमल करेंगे। पुलिस ने खबरदार किया कि अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने राजेंद्र नगर, मनासा हिल्स और रजीता प्रोजेक्ट पर एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज करने वाली खवातीन के साथ साथ कई लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। मुतासरीन का कहना है कि जब तक हमें प्लाट नहीं मिल जाते हम अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। सुनो साहब, जरा भाई तुम सामने नको जाओ जी ऐसा। Urchida Builders! Urchida Builders! Urchida Builders! Urchida Builders! Urchida Builders! Urchida Builders! ऐसा पुराना नहीं था, नया बात क्या है? बैठे రేపు పొద్దుగాల కట్టం మొత్తం అయిపోయినాక అయిపోయిందని కూడా మీరు అంటారు. ఎప్పుడు ఆపాలి? ఆయన కూడా కోర్టులో ఆర్డర్ చేస్తారు. భాష కూడా కరెక్ట్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఒకసారి वज़ीर-ए-आज़म मोदी तेलंगाना में 2 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में BJP के जलसों से खिताब करेंगे। वो इस माह की 7 और 11 तारीख को ज़ाफ़रानी जमात के जलसों से खिताब करेंगे। BJP की रियासती क़यादत इन तवारीख़ में हैदराबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और नलगुंडा अज़ला में जलसों का मनसूबा बना रही है। BJP इस माह की 15 तारीख से तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी वज़ीरा व कौमी लीडरान इसमें हिस्सा लेंगे। पार्टी के ज़राए का कहना है कि इस माह की 19 तारीख के बाद वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बाएं बाजू जमातों से इत्तेहाद के लिए बातचीत जारी, मानिकराव ठाकरे का बयान। कांग्रेस तेलंगाना उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद के मसले पर वाज़ेह किया कि बाएं बाजू की जमातों से इत्तेहाद होगा। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों की भी यही ख्वाहिश है कि KCR को बेदखल किया जाए। बाएं बाजू की जमातों से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस लीडरों के घरों पर IT छापों के पीछे BJP और BRS की साजिश है। फ़लस्तीन पर इजरायली हमलों को फौरी तौर पर रोकने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एहतजाज। गुज़िश्ता माह से फ़लस्तीन पर एक तरफा इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने के लिए आज CPI के ज़ेर-ए-एहतमाम एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस मौके पर CPI के ज़िले सेक्रेटरी इम्ताजुद्दीन और टाउन सेक्रेटरी P विनोद ने मुश्तरका तौर पर कहा कि इसराइल के एक तरफा हमलों को फौरी तौर पर
रोका जाए, फ़लस्तीनियों को और अस्पतालों को निशाना बनाना फिलफोर बंद किया जाए। CPI का मुतालबा है कि इसे बंद किया जाए। ये बात हैरानकुन है कि जब इतनी अमवात हो रही हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना बैठा है। CPI दुनिया के ममालिक से अपील करती है कि मुल्क इसराइल को पाबंद करे और इस प्रोग्राम में CPI के कायदीन MD मुस्तफ़ा सदाकली, शेख हुसैन पोचैया, उमेश पेंटैया, कृष्णा पुल्लमा देवी, रहीमा बेगम, राजम्मा, रज़िया बेगम, निर्मला, लक्ष्मी बेगम और दीगर ने शिरकत की। పాలస్తీనాపై ఇజ్రాయెల్ దాడి నిలిపివేయాలి. శాంతి వర్ధిల్లాలి, ప్రపంచ శాంతి జిందాబాద్. CPI జిందాబాద్. CPI జిందాబాద్. ముర్దాబాద్ నాటో కూటమి. ముర్దాబాద్ నాటో కూటమి. ముర్దాబాద్ నాటో కూటమి. వర్ధిల్లాలి ప్రపంచ శాంతిని. శాంతి Socialism, down capitalism. Up socialism, down capitalism. Up socialism, down capitalism. जिंदाबाद. बीजेपी इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा है, MK स्टालिन का बयान। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और DMK सदर MK स्टालिन ने अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं के फ़ोन मुबैना तौर पर हैक करने के लिए मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा है और इससे आइंदा लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त खौफ सता रहा है। स्टालिन ने कहा कि इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयों में मुलविस होने के बाद मरकज़ के ज़रिए इसकी तहक़ीक़ात का हुक्म देने को भी मज़ाक़ ख़ैज़ करार दिया। तकनीकी लीजेंड एप्पल के ज़रिए हाल ही में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी CPIM के रहनुमा सितारा येचुरी समेत कई आला अपोजिशन लीडरों को भेजे गए अलर्ट में कहा गया है कि इनके ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंपनी के डिजिटल आलात को रियासती स्पॉन्सर्ड की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। हमलावरों का बयान इस बात का इशारा था कि बीजेपी अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि अब सवाल ये है कि क्या मुल्क में जमहूरियत की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों इसकी मुखालिफत करने वाले किसी भी शख्स को डराने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्सेस डिपार्टमेंट जैसी तहक़ीक़ाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी की तनक़ीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि फ़ोन भी टैप किए जा रहे हैं। KCR ने मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा कि तेलंगाना में मुसलमान हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सेकुलर रियासत है, अमन पसंद रियासत है, सबको अपने साथ लेकर चलने की रियासत है। इस मौके पर उन्होंने ये शेर पढ़ा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब तक KCR जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना सेकुलर और अमन पसंद रियासत रहेगा। रियासत के मुसलमान बुजुर्गों से, भाइयों से मेरा अपील है, मैं आप तमाम सभी लोगों को सलाम करता हूं। आज आप देख रहे हैं जद्दोजहद तेलंगाना के लिए जब कर रहे थे, मैं निर्मल शहर में भी कई बार आया था, मुदोल में भी आया था, निर्मले में आया था, आदिलाबाद में भी आया था। उस दिन किसी को यकीन नहीं आया था तेलंगाना बनता बोल के, लेकिन मैंने उस दिन कहा मुद्दा ही लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। భగవంతుని దయ ఉంటే తెలంగాణ తప్పకుండా అయిద్దని నేను చెప్పిన. అదేవిధంగా భగవంతుని నమ్ముకుంటే మన పోరాటంలో నిజాయితీ ఉంటే తప్పగా తెలంగాణ అయిద్దని కూడా చెప్పిన. उसी सिलसिले में मैं कहा था अल्लाह के घर में देर हो सकता लेकिन अंधेर नहीं है, तेलंगाना रियासत जरूर बनेगा। तेलंगाना रियासत बन गया, एक सेक्युलर रियासत है, अमन पसंद रियासत है, सभी लोगों को साथ लेके चलने वाला रियासत है। हम ऐसा चलते हैं, चले तो साथ लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, सारी जमाने को साथ लेके चलो। ये BRS का मंशा है, सभी को हम साथ लेके जाते हैं, सभी का तरक्की हम चाहते हैं, सभी के चेहरों पे हम मुस्कुराहट चाहते हैं। आज मुसलमान बच्चों के लिए हमने क्या क्या किया आपको मालूम है। 2004 के ऊपर हमने उनके लिए रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज खोल रखा है। आपके निर्मल में भी आया है, खवातीन के लिए भी आया है, लड़कों के लिए भी आया है, और आला दर्जा तालीम वो लोग हासिल कर रहे हैं। जो लोग हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग नीट में जाके और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके अच्छे सीट निकाल के ला रहे हैं। उनके बहुत जोरदार भविष्य बन रहा है, उनका जिंदगी अच्छा होने वाला है। ये इस प्रकार का मंशा हम रखते हैं। मैं आप लोगों को वायदा करता हूं
जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तब तक ये तेलंगाना एक सेक्युलर रियासत बने रहेगा, अमन पसंद रियासत बने रहेगा, सबको अपने साथ लेके चलेगा, सबको बराबर का इज्जत देगा और शांति को बरकरार रखेगा। इतना मैं कहता हूं। आपका ताउन चाहता हूं। जिस प्रकार से 10 साल से तेलंगाना रियासत को हम पालते चलाते और तरक्की करते आ रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह उसी प्रकार का हम काम करेंगे। इसीलिए हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।